Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss diffraction. और diffraction से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या-क्या अभी तक पढ़ लिया है। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हुई हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो हाइगेन्स प्रिंसिपल है वो कैसे होता है, कैसे उसके अंदर वेव फ्रंट आता है। इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। फिर हम लोगों ने देखा कि सर सेकंड वीडियो में जब हम लोग आए तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, यानी सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारा कैसे होता है उनको हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, वेव फ्रंट को यूज करके हम लोगों ने चीजों को देखा। क्योंकि अभी अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इजीली हम लोग बता देते, बट उस टाइम पे हम लोगों को बताना पॉसिबल नहीं था। फिर हमारे क्या हुआ, जो ये हाइगेन्स प्रिंसिपल था उसके थ्रू हम लोगों ने चीजों को देखा, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, चीजों को देखा। थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट जो हमारे एडिशंस होते हैं वेव्स के, वो कैसे होते हैं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट की। कोहेरेंट हमारा सोर्स क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स कैसे होता है, उनको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ लेक्चर हुआ उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोगों ने देखा कि यंग्स एक्सपेरिमेंट कैसे आया, सर कैसे उसके अंदर वैल्यूज हमें मिली और कैसे हमारा वहां पे पाथ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है। सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की। अब वो सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिए, तो उससे हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रैक्शन को देखना है। तो सबसे पहले चलिए डिफ्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं, सर डिफ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन को अगर आप लोग एक सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के घर में दो रूम है, ठीक है। दो रूम में से क्या हुआ बेटा, एक रूम है वो पूरी तरह ब्लॉक है, यानी कि सर उसका गेट है वो लगा हुआ है, यानी कि उसके अंदर पूरी तरह क्या है, अंधेरा है, अंधेरा है। सेकंड जो रूम है उसके अंदर रोशनी है। हमने क्या किया, अंधेरे वाले जो गेट है उस वाले को मैंने क्या किया, रूम का गेट को हल्का सा खोला। हल्का खोलने पर क्या हुआ कि सर उसके एक हिस्सा मिल गया जहां से लाइट क्या हो सके, निकल सके। अब वो लाइट जब उसमें से निकली तो वो क्या कर रही है, जो उसके हिस्से हैं यानी कि सर दोनों साइड है, दोनों साइड है उसकी तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, हल्की सी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। और बैंड होने पर जो ये हमारा फिनोमिना होता है सर, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है डिफ्रैक्शन। यानी कि सर वो जो जितना जो बड़ा होल होगा वो उतना ही कम बैंड होगी और जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वो बैंड होगी। क्लियर बात हुई। तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को लिया। क्या लिया, एक लाइट सोर्स को लिया, क्योंकि लाइट हमें क्या करानी पड़ेगी, इंसिडेंट करानी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सोर्स लेना पड़ेगा। और सोर्स भी हमें वो लेना है जिसकी क्या हो, फिक्स्ड वेवलेंथ हो। क्या हो, फिक्स्ड वेवलेंथ हो। यहां से हमने क्या किया, सोर्स लिया। अब सोर्स से हमने क्या किया, लाइट को क्या किया है, मैंने एमिटेड कराया। और एमिट किसके ऊपर कराया है, ये मैंने क्या लिया, स्लिट लिया। यहां पे क्या लिया, मैंने एक सिंगल स्लिट लिया। याद रखिएगा बेटा, ये क्या लिया, मैंने एक सिंगल स्लिट लिया। और अगर आप लोगों को याद हो, ये हमने क्या लिया, सिंगल स्लिट लिया। आप लोगों को याद हो तो जब हम लोग यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आप लोगों को यूज कराई थी डबल स्लिट। क्या कराई थी, डबल स्लिट, क्योंकि उसके अंदर जो कंडीशन थी वो यही थी कि हमें दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए जिनकी वेवलेंथ फिक्स हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो, और उसके अलावा उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ना हो। और ये कब हो सकता है, जब सर एक सोर्स हो और उसको हम लोग क्या करें, दो होल्स के थ्रू उसके अंदर से हम लोग वो कर पाए, उसके थ्रू क्या है, रोशनी उसको इंसिडेंट करा सके। क्लियर बात हुई। तो हम लोग क्या बोले कि सर जब भी हमारी फिक्स वेवलेंथ होगी, जब भी हमारी फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, नो फेज डिफरेंस होगा, तो हम लोग इजीली कंपेयर कर पाएंगे चीजों को। अगर मैं दो अलग अलग बल्ब ले लेता हूं तो उनकी दोनों की इंटेंसिटी अलग होगी, दोनों की इंटेंसिटी अलग होगी, तो हम लोग इजीली उनको क्या कर पाएंगे सर, उनको हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस आएगा। क्या होगा, फेज डिफरेंस हमारा आता है। क्लियर हुआ। तो वहां पे हम लोगों ने दो लिया था, यहां पे हम लोगों ने क्या लिया, एक सिंगल लिया है। अब ये सिंगल हम लोगों ने लिया है तो सर अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या करेगा, वेव फ्रंट का काम करेगा। और जब ये वेव फ्रंट है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका हर पॉइंट क्या करेगा, जो हमारा सेकेंडरी जो वेव फ्रंट बनेगा उसके लिए क्या करेगा, सोर्स का काम करेगा। क्या करेगा, सोर्स का काम करेगा। तो यहां से जैसे ये निकलेगा तो सर ये इस तरीके से बैंड होता जाएगा। क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा बेटा, बैंड होता जाएगा। अब एक चीज आप लोगों को यहां पे दिख रही है कि सर एक हिस्सा ऐसा है, देखिए एक हिस्सा क्या है, ऐसा है दोनों तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को क्या है, रोशनी नहीं दिख रही है। यानी कि इस जगह हमें क्या दिखेगा बेटा, डार्कनेस दिखाई देगा। क्या होगा, यहां पे हमें क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च, एक एग्जांपल और ले लो, टॉर्च। टॉर्च को जब हम लोग सर इस तरीके से जलाते हैं तो जलाने पे क्या होता है कि सर इस तरीके की शेप बनती है। क्या होती है, इस तरीके की शेप बनती है। उस हिस्से में क्या होता है, हमें रोशनी मिलती है और उसके अगल बगल क्या होता है, हम लोगों को वहां पे ब्लैक नजर आता है, यानी कि डार्कनेस हमें दिखाई देती है। तो उस जो डार्कनेस होती है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, देखिए जो डार्कनेस होती है, देखिए
अब यहां से अगर मैं इसको देखना चाहूं कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई, कैसे हुई, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो डार्कनेस हुई, डार्कनेस क्यों हुई? क्योंकि सर ये क्या कर रही है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, इसकी तरफ क्या होती है, बैंड हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, हल्की सी बैंड हमारी हो जाती है। अब ये जो हमें मिला, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक स्क्रीन को लिया, क्या लिया, एक स्क्रीन को लिया। जैसे हम लोगों ने यंग्स एक्सपेरिमेंट लिया, उसके अंदर क्या किया, एक स्क्रीन को लिया और स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने देखा कि इसका क्या, हमारे इसके ऊपर ये जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। उसके अलावा हम लोग बोलेंगे कि सर इसके अंदर कहां कहां हमें डार्कनेस मिल रही है, कहां कहां हमें ब्राइटनेस मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, केस थोड़ा सा उल्टा होता है। केस क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने याद रखा हो यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट हमारा था, यंग्स एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो जहां हमें मैक्सिमा की वैल्यू मिल रही थी, जहां हमें वहां पे मैक्सिमा मिल रहा था, यहां पे क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, यानी कि सर वहां पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, मिनिमा मिलेगा। और जहां वहां पे मिनिमा मिल रहा था वहां मैक्सिमा मिलेगा। यानी कि अगर आपको याद हो तो ऊपर की साइड क्या मिल रहा था, वहां पे डार्क मिल रहा था। तो डार्क हमें जब मिल रहा था तो यहां पे क्या मिल रहा है सर, पहले यहां क्या मिल रहा है, अगर मैं डार्क की बात करूं तो यहां पे हमें ब्राइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, ब्राइट मिल रहा है। और यहां पे जहां हमें ब्राइट मिलना चाहिए वहां क्या मिल रहा है, डार्क हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डार्क हमें मिल रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि सर उसके जस्ट अपोजिट इसके अंदर चीजें होंगी। जहां मैं मैक्सिमा की बात करूंगा तो वहां पे मैक्सिमा में हमारा क्या होगा कि सर जो हमारी मिनिमा की, जो उसके लिए मिनिमा की कंडीशन थी, वो हमारे यहां मैक्सिमा में काम करेगी। वो क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो ये डायग्राम आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, इंटेंसिटी ग्राफ होता है। इंटेंसिटी ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो बीच का हिस्सा है, बीच का हिस्सा क्यों, देखिए अगर यहां से वेव सीधा चली जाए, वेव सीधा चला जाए, तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे हमारी कंडीशन जो होगी इस समय क्या होगा, हमारे मैक्सिमा की कंडीशन होगी। क्या होगी बेटा, मैक्सिमा कंडीशन होगी। क्यों, देखिए यहां से क्या होगा, बैंड अगर मैं इसको कराता हूं तो देखिए इस तरीके से होगी, और इस तरीके से होने पर क्या होगा कि सर ये जो हमारी अगर सीधी जाएगी तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। लेकिन हर बार क्या है सर, थोड़ा चेंज आएगा, तो हमें कहीं डार्क मिलेगा और कहीं हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसके पीछे का जो लॉजिक होता है उसको मैं अब आपको समझाता हूं। ये क्यों मिलता है, ये क्यों मिलता है ऐसा, उसके पीछे का लॉजिक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वो लॉजिक क्या कहता है, देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि जब क्रस्ट से मिलेगा, क्रस्ट और ट्रफ का मिलेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा कि सर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी या हमारी लोअर इंटेंसिटी मिलेगी। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, और लोअर का मतलब क्या हुआ, कम मिलेगी। दो चीजें। तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरा इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मेरा इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है कि जहां पे हमारे सर, जहां पे ये हमारा क्रस्ट है उसके साथ क्रस्ट मिल रहा है, क्या हो रहा है बेटा, जहां पे ये क्रस्ट है उस क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए अगर ये क्रस्ट है, क्या है बेटा, इसका क्या है, वेव का ये क्रस्ट है, तो ये भी हमारा क्या है, क्रस्ट ऊपर आ रहा है। यानी कि सर इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन में हमें क्या होगी, मैक्सिमा की हमारी ये कंडीशन बन जाएगी। क्या होगी, ये मैक्सिमा की कंडीशन हमारी मिल जाएगी, यानी कि इस जगह हमें क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि सर, जब हम लोग बात करेंगे इसके अपोजिट ही, अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि सर इस तरीके से मैं बात करूंगा, तो देखिए बेटा इस तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो सर यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बना। अगर इस तरीके का मतलब अपोजिट हुआ, और अपोजिट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वहां पे हमें क्या मिल जाएगी, डार्कनेस मिल जाएगी। तो जहां हमें डार्कनेस और ये हमारी कंडीशन होती है, वो दोनों कंडीशन हमें देखनी है, ठीक है, वो दोनों की दोनों कंडीशन हमें देखनी है। तो ये हमने क्या है, आपको मैंने बेसिक प्रिंसिपल बता दिया, जिसके थ्रू आप लोगों ने पीछे चीजों को देखा था। जहां पे क्या है, पीछे चीजों को देखा था, वही मैंने ग्राफ आप लोगों को कनेक्ट करा दिया है, क्योंकि ये ग्राफों के थ्रू आप लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर जाओगे, इजीली चीजों को कनेक्ट कर जाओगे। कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, देखिए सबसे पहले यहीं पे आप लोग देख सकते हो कि सर अगर ये वेव की फॉर्म में, अगर ये यहाँ पे स्लिट हुई, अब यहाँ पे एक स्लिट है सर, सिंगल स्लिट में यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिंगल स्लिट में यूज कर रहा हूँ। तो सिंगल स्लिट होगी तो सर जहां पे हमें यहाँ पे चीजें मिलेंगी वो हमें क्या है, ब्राइटनेस और हमें क्या है, डार्कनेस हम लोगों को इसके अंदर मिलेगी। वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कंस्ट्रक्टिव का, और उसके अलावा मैंने डिस्ट्रक्टिव का आपको कॉन्सेप्ट, दोनों चीजें मैंने बता दिया है। दोनों क्या बता दिया मैंने, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मैंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, आप लोग इजिली उन दोनों को कर पाओगे। अब इसके अंदर देखिए सर, हमारा एक होता है सेंटर के अंदर हमें मैक्सिमम मिला है। क्या हुआ बेटा, सेंटर के अंदर मैक्सिमा मिला है, तो सेंटर के अंदर जो मैक्सिमा मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इससे बाद में क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा हमारा होगा। यानी कि सर जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इट मींस क्या हुआ कि इसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है। क्या हो रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है बेटा, कम होती जा रही है। कहीं भी देख लो, चाहे इस तरफ देख लो चाहे उस तरफ देख लो, दोनों की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अगर इंटेंसिटी हमारी कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर इसकी जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि सर जब हम लोग, बल्ब होता है जहां उजाला होता है, उससे अगर मैं थोड़ा दूर जाता हूं, अगर उससे मैं थोड़ा दूर जाता हूं, तो दूर जाने पर क्या होगा कि सर
मेरे को इंटेंसिटी क्या होगी, कम दिखाई देगी, और जितना ज्यादा मैं उसके पास जाऊंगा वहां पे इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हमें मिलेगी। क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम हमें मिलेगी। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मैंने सारी चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड अप्रेजर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है भाई, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं, शार्प कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो कॉर्नर्स है ना, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। किनकी बात करते हैं, इसके अंदर हमेशा इन कॉर्नर्स की मैं बात करता हूं। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना साइड में, इनकी मैं बात करता हूं। यहां से ये जो बेंडिंग होती है, यहां से ये जो बेंडिंग होती है ना भाई, इसकी मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, यहां से ये जो बेंडिंग होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बेंडिंग की मैंने बात की है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द शेडो कास्ट बाई एन obscure object close to the region of the geometrical shadow। अब ये हमारे देखिए geometrical shadow, there are alternating डार्क एंड ब्राइट रीजन्स। अब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रीजन है। कैसे, देखिए, सबसे पहले ब्राइट आया, फिर डार्क आया, फिर ब्राइट आया, फिर डार्क आया, फिर ब्राइट आया, फिर डार्क आया, फिर ब्राइट आया, फिर डार्क आया। ठीक है, ये हमारे हो गए। ठीक है भाई, ये हमारे हो गए अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रीजन्स, जस्ट लाइक इन इंटरफेरेंस। दिस हैपेंस ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के फिनोमिना जो हमारा होता है उसकी वजह से ये हमारा होता है। क्या होता है, जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है उसकी वजह से ये हमारा होता है। ये थी इसकी कहानी, ये है इसकी कहानी। अब हमें जो काम करना है वो करना है इसके डायग्राम के ऊपर। डायग्राम के ऊपर हम लोगों को काम करना है। यहीं से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, यहीं से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। कैसे, देखिए, अब ये जो विड्थ थी उसको मैंने ले लिया ए। ठीक है भाई, ए मैंने ले लिया है। ठीक है, अब हमने क्या कराया है सर, एक ले लिया है इसका सेंटर पॉइंट। क्या लिया, सेंटर पॉइंट, जो क्या करेगा, इस स्लिट को बराबर बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया सर, एक हमने क्या लिया, ये पॉइंट ले लिया है पी। क्या ले लिया बेटा, एक पॉइंट ले लिया है पी। क्या लिया है, एक पॉइंट ले लिया है पी। पी पॉइंट ले लिया है। पॉइंट पी मैंने कहा लिया है सर, ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा था इसके ऊपर हमने जो मैक्सिमा होगा उस पर मैंने ले लिया है पॉइंट पी। यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर एक लाइन इस कॉर्नर से मैंने ड्रॉ करी, इसको मैंने मिला दी। क्या किया, इसको मैंने मिला दिया। एक लाइन यहां से ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ किया, दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद में सर एक चीज हमारी बहुत ज्यादा इसके अंदर हो रही है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग देखिए कि सर अगर मैं सेंटर पॉइंट से हमारा है, इससे अगर मैं एक लाइन इसको यहां पे मिलाऊं तो ये क्या, ये थीटा कोण नहीं बनेगा इन दोनों के बीच में। अगर ये थीटा बनता है, क्या है, थीटा अगर ये बनता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, चीजें क्लियर होंगी। सर अगर ये थीटा है तो मुझे बताइए कि जब मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले की बात करता हूं, इस वाले ट्राइंगल के लिए बात करता हूं पहले, तो ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो सर यहां पे अगर मैं इसकी बात करता हूं, सिर्फ इसकी मैं बात करता हूं, तो सर ये इसके लिए भी परपेंडिकुलर है। यानी कि हमारे पास दो होगी, एक रेफरेंस लाइन यहां से ले लो, एक रेफरेंस लाइन यहां से ले लो आप लोग, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस लाइन से क्या परपेंडिकुलर आप लोग इजीली कनेक्ट कर जाओगे। मैंने क्या किया, दो रेफरेंस लाइन और ले लिए। ठीक है, दो रेफरेंस लाइन मैंने और ले लिए। ठीक है भाई, दो रेफरेंस लाइन और मैंने ले लिए। अगर ये हो गया है तो अब यहां से देखो, अब यहां से देखो कि सर मैं बोलता हूं कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों में से किसने ज्यादा ट्रैवल किया है, वो हमारा क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। क्या होता है, पाथ डिफरेंस। तो देखिए भाई, अगर मैं ए से पी तक की वैल्यू लेता हूं तो ए से, और ये जो पी है इसने इतना ट्रैवल किया है, और बी से लेकर अगर मैं पी तक बात करता हूं तो सर इसने इतना ट्रैवल किया। लेकिन अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये क्या करेगा सर, अब ये दोनों ने बराबर बराबर पाथ ट्रैवल किया होगा। इन दोनों ने क्या है, बराबर बराबर पाथ ट्रैवल किया है। अगर इन दोनों ने जो बराबर बराबर पाथ ट्रैवल किया है, उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होती है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। और इसको मैं ले लेता हूं बेटा डेल एक्स से। किससे लिख देता हूं, डेल एक्स से मैं इसको लिख देता हूं। किससे लिख देता हूं, डेल एक्स से मैं इसको लिख देता हूं। ये हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। तो यहां लिख लीजिए, क्या होगा बेटा, ये हमारा है पाथ डिफरेंस। क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस की मैंने बात की है। किसकी बात की है, पाथ डिफरेंस की मैंने बात की है। ये हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। क्या हो गया बेटा, पाथ डिफरेंस। क्या है, डेल एक्स हमारा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हमारा हो गया है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये थीटा है तो अगर ये हमारे जो परपेंडिकुलर्स की बात कर रहे हैं वहां पे अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो क्या मेरे पास जब दे रखा है कि सर ये परपेंडिकुलर दे रखा है, और यहां पे देखिए ये हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये हमें हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो सर ऐसा कौन सा एंगल है जो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो कर देगा। ऐसा कौन सा एंगल है जो हम लोगों को इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो कर देगा। कैसे, देखिए आप लोगों को अगर याद है तो आप लोगों को मैं लिखाता था, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, यहां से देखिए
P यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा होता है ये सर, इसको मैं बोलता हूं साइन थीटा। क्या बोल देता हूं? साइन थीटा मैं बोल देता हूं। यानी कि अगर मैं साइन थीटा यहां से निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा हमारा कितना हो जाता है बेटा, अगर साइन थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा हमारा हो जाता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा सर, डेल एक्स। क्या हो जाएगा? डेल एक्स। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितना है? ए। हाइपोटेनियस कितना होगा? ए हमारा हो जाएगा। यानी कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। क्या होता है? ए साइन थीटा हमारा हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? डेल एक्स हमारा हो जाता है। क्या होता है? डेल एक्स हमारा हो जाता है। डेल एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोल देते हैं? पाथ डिफरेंस हम लोग बोल देते हैं। सर दोनों के पाथों में कितना डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बोल देंगे बेटा? पाथ डिफरेंस हम लोग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पाथ डिफरेंस हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? पाथ डिफरेंस हम लोग बोल देते हैं। क्लियर बात हुई। अब बात आती है कि सर मैक्सिमा और मिनिमा कहां से मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कराऊं, इंटरफेरेंस की तरफ लेके जाऊं तो चीजें मैं कनेक्ट आप लोग इजीली कर पाओगे। अगर इंटरफेरेंस की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर रहा हूं इंटरफेरेंस के थ्रू, आप लोग देखिएगा। जब मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव बताया था, क्या बताया था? कंस्ट्रक्टिव मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। क्या था? इंटरफेरेंस मैंने आप लोगों को बताया था। उसके अंदर हमारा डेल एक्स कितना आ जाता था? डेल एक्स हमारा कितना आता था? एन लैम्डा। ठीक है, उसके अलावा जब मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव बताया था, क्या बताया था बेटा? डिस्ट्रक्टिव मैंने आप लोगों को बताया था। उस डिस्ट्रक्टिव के अंदर कितना हो जाता है? क्या है? डिस्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है? देखिए डिस्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर कितना था सर? वो हमारा था 2n + 1 लैम्डा बाई 2, या आप लोग इसी को बोल सकते हो n + 1/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा लैम्डा। ये आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने इंटरफेरेंस आप लोगों को पढ़ाया था। ये हमारे पास कंडीशन थी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन थी। अब एक चीज देखिए, यहां पे सर अगर इसकी मैं बात करूंगा तो इसके अंदर से बेटा एक तो वेव आएगी नहीं, एक तो आएगी नहीं। इसका मतलब क्या सर? बहुत आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट आएगी, मैं काउंट नहीं कर सकता। तो देखिए कंडीशन मैं आपको बताता हूं, उसको देखिएगा। मिनिमा और मैक्सिमा की मान लीजिए मैं बोलता हूं सर मैं एक ले लेता हूं इसको। देखिए इसको मैंने क्या किया, एक लेके एन की वैल्यू एक ले ली और लैम्डा, यानी कि सर इससे जो अब जाएगा ना अंदर वो लैम्डा जा रहा है। क्या कर रहा है? लैम्डा जा रहा है। और मैं बोलता हूं कि यहां से जो ये हिस्सा है ना, ये यहां से जो हिस्सा है ना, इसके अंदर से जो हमारी जो वेव्स जा रही है वो जा रही है 100। कितनी जा रही है? 100, यानी कि 0 से लेके और हमारी जो 50 है, 50 बोल दीजिए या 51 तक मैं यहां से बोल देता हूं, 51 से 100। तो मैं बोलता हूं सर अगर मेरे पास लैम्डा है तो लैम्डा के मुझे 2 पार्ट्स डिवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि लैम्डा बाई 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लैम्डा बाई 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं? 2 पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करता हूं तो क्या होगा सर? लैम्डा बाई 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यानी कि सर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे? कैंसिल आउट हमें कर देंगे। और ये जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां पे हमारा फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 आ रहा है तो मुझे एक चीज बताओ सर लैम्डा बाई 2 है, और अगर फेज डिफरेंस हमारा यहाँ पे 0 है, क्यों है फेज डिफरेंस? देखो फेज डिफरेंस की बात क्या है, मैंने आप लोगों को पाथ डिफरेंस बताया। और फेज डिफरेंस को अगर मैं कम लूंगा तो पाथ डिफरेंस की हमारी वैल्यू मुझे इजीली निकालनी पड़ेगी। कैसे? कि सर हम लोग जब उसको निकाल रहे थे तो उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर बात है। अब एक चीज मुझे देखिए सर, लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे हमारी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ हमें कितनी मिलेगी? 0। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 0। अब वेवलेंथ अगर 0 होगी तो इसका मतलब क्या है सर? हमें तो यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और कुछ मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमा की कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? मिनिमा की कंडीशन बनेगी। यानी कि सर इसके लिए जो हम लोग कंस्ट्रक्टिव में लिख रहे थे तो ये यहां पे किसकी कंडीशन बनेगी? ये बनेगी मिनिमा की। ये कंडीशन किसकी बनेगी बेटा? मिनिमा की। और ये हमारी किसकी बनेगी? ये बनेगी मैक्सिमा की। किसकी बनेगी बेटा? ये हमारी मैक्सिमा की कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? ये मिनिमा की कंडीशन है, वो हमारी क्या है? मैक्सिमा की कंडीशन होगी। क्या होगी? मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन होगी। यानी कि सर मिनिमा की कंडीशन हमारी क्या होगी? देखिए मिनिमा की अगर कंडीशन लिखोगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने लैम्डा बाई 2 अगर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मेरा तो लैम्डा यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो अब यहां से देखिए क्या होगा सर, अगर मैं मिनिमा की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? मिनिमा की बात करता हूं, तो ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है हमारे इंटरफेरेंस के। और मिनिमा में क्या हो जाता है? डेल एक्स जो होगा ना, ये डेल एक्स कितना होगा? ये हमारा होगा एन लैम्डा के, और एन लैम्डा के है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा के। किसके हो जाएगा? ए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा के। और जो मैक्सिमा की कंडीशन होगी, क्या होगी बेटा? मैक्सिमा की कंडीशन होगी। और मैक्सिमा की अगर कंडीशन हो रही है, मैक्सिमा की कंडीशन में क्या होगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2 लैम्डा। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अगर ये हो गया तो यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा
ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n+1/2 और लैम्डा। बोलो क्लियर बात है नहीं? 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 अगर ये यहां समझ में आ गई तो इस डायग्राम के थ्रू अब हमने क्या देखा कि सर मिनिमा की जो हमारे वहां पे मैक्सिमा की कंडीशन होती है वो यहाँ पे मिनिमा की होती है, और जो वहां पे मिनिमा की होती है यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमा की कंडीशन होती है। अब मैं बात करता हूं, अगर मुझे सर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा निकालना हो तो क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा निकालना हो, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा निकालना हो या फर्स्ट हम लोगों को मैक्सिमा निकालना हो तो हमारा क्या होगा, मिनिमा निकालना हो, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं सर अगर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करता हूं तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करता हूं तो क्या होगा भाई, इससे आप लोग इजीली निकाल लोगे, इससे आप लोग इजीली निकाल लोगे, मिनिमा निकाल लोगे और मैक्सिमा आप लोग इजीली निकाल लोगे, मिनिमा और मैक्सिमा इजीली हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ सर, ये हमारी कंडीशन थी, ये देखिए मिनिमा की कंडीशन थी, ये हमारी क्या है, मिनिमा की कंडीशन हमारी है, क्या है, मिनिमा की कंडीशन है भाई। मिनिमा की कंडीशन ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू क्या हो जाती है, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू आप लोग ले सकते हो +-1, ठीक है। डेक्स जहां तक जाते चाहते हो वहां तक ले सकते हो, ठीक है, जहां तक भी जाना चाहो वहां तक आप लोग जा सकते हो। वैसे यहां पे हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है भाई। यानी सर मैक्सिमा की कंडीशन इसमें जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि आप लोगों को याद हो तो हमारा ये जो डेल एक्स होता है, डेल एक्स अगर मैं बात करूं उस केस में तो ये डेल एक्स जो हमारा होता था ये क्या होता था सर, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, ये हमारे इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। यही तो चलता है कि भाई एन की वैल्यू हम लोग जो जो डालेंगे उस हिसाब से वो चेंज होगा, एन की वैल्यू में जो जो डालूंगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, वो चेंज हमारा हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या है, चेंज हमारा हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू डालोगे तो इसके अंदर क्या होगी, पहले 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 + 3 यानी कि 3/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 + 5 यानी कि सर 5/5 लैम्डा/2, 3 डालोगे तो कितना हो जाएगा सर 6 यानी कि सर 7 लैम्डा/2, और नेक्स्ट आगे जाओगे तो 3 4 डालोगे तो फिर यहां पे कितना हो जाएगा सर 9 लैम्डा/2, कितना हो जाएगा 9 लैम्डा/2 हमारा हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं? यानी कि सर हर जगह क्या हो जाएगा, इसके अंदर चेंजेस आएगा, जैसे जैसे मैं एन की वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एन की वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे इसके अंदर चीजें हमारी क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी, क्या होंगी, चेंज हमारी होती जाएंगी। बोलो क्लियर है नहीं है? अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो फिर मैं आगे चलता हूं। ये हम लोगों को क्या, मैंने आप लोगों को बिल्कुल सिंपली मैंने बता दिया मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, और आप लोगों को याद हो तो इसके अंदर एक ग्राफ और था, एक ग्राफ था ये वाला, ये था इंटेंसिटी ग्राफ, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आप लोग क्या लिखना है, एन की जगह चेंज करना है, फिर सेकेंडरी निकालना है, थर्ड निकालना है, आप लोग हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को कहीं कोई पूछ ले कि बोलो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, अगर मेरे से ये पूछ ले तो मैं कैसे करूंगा, सेंट्रल मैक्सिमा अगर मुझसे पूछ ले तो क्या होगा, यानी कि सर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की अगर मुझसे पूछ ले तो हमारा क्या होगा, क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की अगर मुझसे कोई बात कर ले तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्योंकि देखिए ये सेकेंडरी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट हो गया, ये सेकंड हमारा होगा, यानी कि सर ये सेकंड वाला उस पर टकरा रहा है, क्या हो रहा है, सेकंड वाला उस पर टकरा रहा है, तो ये हमारे क्या है, सेकंड के लिए निकाल लोगे। अगर मुझे निकालना हो बेटा फर्स्ट के लिए, क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट के लिए निकालना है, तो देखिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, किसकी बात कर रहा हूं, सेकेंडरी मिनिमा की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सेकेंडरी मिनिमा की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी में मिनिमा की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी में मिनिमा की बात कर रहा हूं। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है सर, मिनिमा के लिए हमारी हो जाती है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा, क्या होता है, एन लैम्डा, यानी कि सर एन हमारा जो होगा वो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट ले रहा हूँ, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा, और ये 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, लैम्डा, और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा/ए, क्या हो जाता है, लैम्डा/ए हमारा हो जाता है। अगर लैम्डा/ए हो गया तो अब यहां से देखो सर साइन थीटा हमारा ये हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा हमारा हो गया। अगर ये साइन थीटा हो गया तो क्या मैं देखिए स्मॉल एंगल्स के लिए क्या इसको मैं थीटा नहीं मान सकता, फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए, स्मॉल जितने भी एंगल्स होते हैं उनके लिए मैं क्या इसको थीटा नहीं मानूं, क्योंकि आप लोगों को याद हो तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा जो हमारा होता है ना, इसको लगभग इक्वल्स टू मान सकते हैं थीटा के, यानी कि सर इसको आप लोग लिखना चाहो तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा/ए के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लैम्डा/ए के फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए और इसको इक्वेशन मैंने वैसे ही इसको लिखवा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, इस डायग्राम को देखूं तो मुझे एक चीज बताइए, इस डायग्राम को अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा, देखिए यहां से एक डायरेक्शन देखेगा, सर मैं बोलता हूं देखिए ये ओ है, इसको मैं बोलता हूं सी,
इसको मैं बोलता हूं सी, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बोला सी, या फिर आप लोग डी, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। अब एक चीज देखिए कि सर अगर मुझे यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर इस थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा होता है, ठीक है। अगर मैं थीटा की मैं वैल्यू बात करूं, या फिर आप देखिए दो चीजें होंगी, या तो बेस होगा, ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो। देखो अब मैंने परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है, देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ वाई, ये हमारे पास क्या है? बेस है। बेस हमें दे रखा है डी, परपेंडिकुलर और बेस हमें दे रखा है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूं सर साइन थीटा की फॉर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको देखिए। अगर मुझे निकालना है साइन थीटा, क्योंकि अगर टेन थीटा मुझे निकालना होता तो मैं इजीली निकाल जाता। यहां से क्या हो जाता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा हो जाता और मैं टेन थीटा हमारा क्या निकल जाता? लेके चला जाता। टेन थीटा मैं क्या करता? लेके चला जाता। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा ही चाहिए और थीटा अगर मेरा यहाँ पे है और मुझे दे रखा है सर यहां से कंडीशन, तो मुझे ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे क्या है? मेरा हाइपोटेनियस आ जाए। अगर ये थीटा को मैं अगर क्या करता हूं बेटा, थीटा को बिल्कुल छोटा ले लेता हूं, तो क्या ये हमारा जो है, ये हमारा जो है, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा सर? 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या है? बेस है, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये थीटा बिल्कुल छोटा होगा, देखो थोड़ा सा गौर करना सर, अगर थीटा इस तरीके से, अगर थीटा को मैं बिल्कुल छोटा कर दूं तो क्या ये ऐसे नहीं आ जाएगा? क्या इस थीटा को मैं बिल्कुल छोटा कर दूं तो क्या इस तरीके से नहीं आ जाएगा? अगर इस तरीके से आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सर जब थीटा में अगर छोटा लूंगा तो क्या ये इक्वल्स टू डी नहीं होगा? क्या इक्वल्स टू डी नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, क्या इक्वल्स टू ये डी नहीं हो जाएगा? क्या इक्वल्स टू ये डी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा डी। अगर डी इक्वल टू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? वाई अपॉन डी हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कौन सा है ये हमारा ट्राइंगल बोल दीजिए सी ओ और पी से, ट्राइंगल सी ओ पी से, यानी कि ओ सी पी लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि सर ट्राइंगल में बात करता हूं, ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा? ये देखिए यहां पे हमारा सी बीच में एंगल है, यानी कि सर मैं बोल सकता हूं पी ओ पी सी बोल दीजिए, डी बोल दीजिए, इसको मैं डी बोल देता हूं क्योंकि यहां पे सी हमने ले लिया है। तो पी डी और ओ, पी डी और ओ क्या है? पी डी ओ, क्या है? पी डी ओ। तो देखिए ट्राइंगल पी डी और ओ, ठीक है, इसको बड़ा डी लिख लो यार, बड़ा डी लिख लो, ठीक है, पी डी ओ, ठीक है, PDO फ्रॉम ट्राइंगल PDO। अब एक चीज मुझे बताओ, PDO से है तो एक चीज मुझे बताओ, अगर PDO से तो वहां से मैंने थीटा कितना निकाला, वहां पे मैंने बोला फॉर स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल्स के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, स्मॉल एंगल्स के लिए बात कर रहा हूं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? वाई अपॉन में डी, वाई अपॉन में डी। और भाई ये भी मेरा थीटा है, तो अगर थीटा की मैं वैल्यूज को दोनों को इक्वल कर देता हूं तो क्या हो जाएगा सर? लैम्डा ए इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डी, लैम्डा ए इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डी, वाई डी, ठीक है, क्या हो जाएगा? वाई डी। अब हमें चाहिए कि सर इसके अंदर चीजें मुझे क्या चाहिए। देखिए ये तो हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया कि सर लैम्डा इज इक्वल टू ए, लैम्डा ए क्या हो जाएगा? लैम्डा ए ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एंगल्स के लिए, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, यहां से देखिए कि सर इसको अगर मैं देखता हूं तो सर यहां से क्या है? लैम्डा है। अब मुझे चाहिए वाई, क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे चाहिए बेटा जो मेरा काम है ना इसको लेके आने का, वो है मुझे इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सेंट्रल जो मैक्सिमा है ना इसका मेरे को वैल्यू चाहिए। और ये क्या होगा सर? बीच वाला हिस्सा है, अगर ये बीच वाला हिस्सा इससे ऊपर वाला अगर ये वाई है तो ये नीचे वाला भी क्या होगा? वाई होगा। ये क्या होगा? नीचे वाला भी वाई होगा, यानी कि ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, यानी कि डबल ऑफ y हो जाएगा। अगर सेंट्रल मैक्सिमा की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सेंट्रल मैक्सिमा की मैं बात करता हूं। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली है। हमने क्या किया? y की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो ये क्या है? y की वैल्यू निकाल लो। यहां से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा सर लैम्डा डी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? a, लैम्डा डी अपॉन में क्या हो जाएगा? a। बोलो भाई ठीक है। अब यहां से देखिए सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा डी अपॉन a हमारा हो गया है। अब मेरे को देखना है सर मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, जो विड्थ ऑफ बोल सकता हूं, या तो मैं विड्थ बोल दूं उसको, क्योंकि विड्थ निकाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 2y का मतलब क्या है सर? ऊपर y है, नीचे y है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? उसकी विड्थ की बात हो गई है। यानी कि सर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं बात करता हूं, क्या करता हूं? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं बात करता हूं, तो उसका मतलब है क्या कि सर ये जो हमने विड्थ देखी, यहां पे अभी मैंने जो आप लोगों को दिखाया वो कितना था? 2y था। कितना था बेटा? 2y था। कितना था? 2y था। अगर ये 2y था तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? W विड्थ है, यानी कि सर मैं W से डिनोट कर दूं, क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। अगर ये 2y हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 है
2 है, और y हमारा क्या है सर, लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी ए अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा विड्थ, क्या हो जाएगा विड्थ। अब एक चीज याद रखना, किसी किसी बुक में ये ए की जगह डी भी लिखा रखा होगा, क्या है, किसी किसी बुक में ये ए की जगह डी भी लिखा होगा, ये हमारा क्या है, डी लिखा हुआ होगा। अगर ये डी लिखा हुआ है ना भाई, तो इसको डी कर लीजिएगा, ये अगर डी लिखा हुआ है ना, तो इसको नीचे वाले को डी लिख सकते हो, यानी कि सर ए और इक्वल्स टू डी भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी किसी बुक्स में अगर ये दे रखा होगा ना ए इक्वल्स टू डी, तो आपको इस तरीके से भी कर लेना है, ए इक्वल्स टू अगर डी दे रखा है तो वो भी आप लोगों को कर लेना है बस, ठीक है। अगर मैं एंगुलर विड्थ की बात करता हूं, एंगुलर विड्थ की बात करता हूं, तो देखिए एंगुलर अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारी हो गई विड्थ। अब मैं बात करता हूं बेटा एंगुलर विड्थ की, किसकी बात करता हूं, एंगुलर विड्थ की मैं बात करता हूं। तो एंगुलर विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी भाई, एंगुलर अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो कितना होता है, एंगुलर विड्थ होगी वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2 थीटा। एंगुलर विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। अगर 2 थीटा है तो एक चीज मुझे बताइए, थीटा की वैल्यू देखिए क्या है सर, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए था, क्या थीटा इज इक्वल टू क्या लैम्डा अपॉन ए है। अगर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, यानी कि सर ये हमारे क्या हो गई, कुछ वैल्यूज हमारी हो गई हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। ये हमारी क्या है बेटा, वैल्यूज कुछ हो गई हैं जो हमारी क्या है न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। जो इंटेंसिटी ग्राफ पहले था उसके थ्रू मैंने क्या है इनको निकाल दिया, उसके थ्रू क्या किया बेटा, मैंने इसको इजीली निकाल दिया, जो आप लोगों के वहां पे थी वही यहाँ पे काम आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मेरे से कोई पूछ लेता है, अगर मुझसे कोई भी वैल्यू पूछता है कि सर मुझे फर्स्ट मिनिमा निकालना है तो क्या होगा, अगर मुझे फर्स्ट निकालना है तो क्या होगा, सेकेंडरी निकालना है तो क्या होगा, भाई देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना एन की, ये वैल्यू क्या करनी है आपको, चेंज करती रहनी है। जैसे कैसे, देखिए यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाता है, अगर साइन थीटा निकालना चाहोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालना चाहोगे, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर मेरे को निकालना है क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई में ए, एन लैम्डा बाई में क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अगर मुझे थीटा 1 निकालना है तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, अगर थीटा 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 निकालना है तो 1 हो जाएगा, यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा अपॉन ए, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए हमारा हो जाएगा। थीटा 1 अगर मुझे निकालना है, ठीक है। अगर मुझे थीटा 2 निकालना है तो भाई क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा, यानी थीटा 2 अगर मुझे सिर्फ चाहिए तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा सर 2 लैम्डा बाई ए। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, 2 लैम्डा बाई ए, यानी कि सर मुझे एन की वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको आप लोग यहाँ निकालना चाहो तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालना चाहो आप लोग साइन थीटा तो क्या हो जाएगा भाई, एन प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। एन की वैल्यू 1 लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक अगर यहाँ लोगे तो 2 ये रहा 1 ये रहा, यानी कि सर ये सीधा सीधा हो जाएगा 3/2 लैम्डा अपॉन में ए, अपॉन में क्या हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी, जिससे क्या है आपको एक एक कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आपको कराया क्या है इसके अंदर। सबसे पहले मैं रिवाइज कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफ्रैक्शन क्या होता है, उस चीज को मैंने समझाया कि सर इट इज द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल अपर्चर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। या तो देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पे ये बात करता है, इसकी बात कर रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। यहां से क्या करती है, शार्प कॉर्नर से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या होती है बेटा, शार्प कॉर्नर से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, द शेडो कास्ट बाय द एन ऑब्स्क्यूज ऑब्जेक्ट क्लोज टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। अब ये क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल शेडो के वो बात है। तो देयर आर द अल्टरनेट डार्क एंड द ब्राइट रीजन्स जस्ट लाइक इन इंटरफेरेंस, दिस हैपन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या है, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से होता है। तो ठीक है भाई, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से होता है, ये हमने देखा। और हमने देखा कि सर ये हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी हमारा ये होता है। ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंग्स की बात कर रहा है, फ्रिंग्स की बात कर रहा है। अब ये देखिए फ्रिंग्स की अगर बात कर रहा है तो मुझे एक चीज बताइए, ये हमारी क्या होती है सर, ये हमारा क्या है, फ्रिंग्स और बैंड्स की बात कर रहा है। और ये इसकी क्या होती है, विड्थ की बात कर रहा है। क्या हो रहा है, विड्थ की बात कर रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा बात कर लिया हमने सर, इसकी जो ये विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की वो कितनी होती है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी होती है वो हम लोगों ने देख ली सर, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें इस डायग्राम के अंदर तो क्या दे रखा है सर, यहाँ से हम लोग इजिली सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 लोगे तो 2
प्लस 1/2 लैम्डा हमारा हो गया। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा सर, ये हमारी फॉर्म्स हमारे पास मिल गई है, लैम्डा n प्लस 1/2 लैम्डा हमारा हो जाएगा। इसमें जस्ट ये है कि सर मैक्सिमा का जो हमारा केस होता है वो हमारा जहां डिस्ट्रक्टिव होता है वो हमारा यहाँ पे आता है, और मिनिमा का जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव जो होता है हमारे मिनिमा में आ जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन यही है ए साइन थीटा इज एन लैम्डा, और उसके अलावा जो हमारी जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो क्या होती है, इसकी जस्ट अपोजिट हमारी क्या हो जाती है, मैक्सिमा की कंडीशन हो जाती है। डेल एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस हमारा होता है, याद रखिएगा। और ये ए हमारा है, ए हमारी क्या होती है सर, विड्थ ऑफ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर विड्थ किसकी है, इसकी, ये जो होल है इसकी हमारी क्या है, विड्थ है, ठीक है, विड्थ हमारी इसकी। और याद रखिएगा इसकी जो ये विड्थ होगी हमेशा किस में होगी, मिलीमीटर में होगी, मिलीमीटर्स के अंदर होगी, यानी कि बहुत छोटी होती है। क्या होती है बेटा, बहुत छोटी हमारी ये होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये सारी चीजें, सारे डेटा को देख लिया और अच्छे से समझने की कोशिश की कि क्या क्या हमारे स्मॉल एंगल्स होते हैं, क्या चीजें नहीं होते हैं, ठीक है। स्मॉल एंगल्स क्या होते हैं, डी। अब एक चीज याद रखिएगा, ये ए है, कहीं कहीं किसी बुक में डी लिखा हुआ होगा तो उसको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूं, अगर किसी बुक के अंदर ये डी लिखा हुआ है ना बेटा, अगर ए की जगह किसी बुक में ये डी लिखा हुआ है ना, तो उसको भी आप लोग डी मान के कंसीडर करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। आपको ये चीजें याद रखनी, सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा दी, अच्छे से समझा दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर कहीं भी किसी सेक्शन के अंदर आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है हम लोग आपके डाउट है उसको क्लियर कर पाए। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।